में के साथ न केवल बनाई, थैंक यू, और 1983 में अटल जी और चरण सिंह ने एक साथ मिलकर दिल्ली में धरना दिया। ऑलराइट, मैं मनीष सिंधवी को आमंत्रित करता हूं। ये तो बता रहे हैं, तो आप ही के खिलाफ चौधरी साहब तैयार हुए, और देखिए आज कितना नेचुरल पीढ़ियों का रिश्ता है। बड़ी अच्छी बात कही संजय चौधरी जी ने, पीढ़ियों का रिश्ता है, आपसे तो कुछ नहीं है, क्यों आपके साथ खड़े हो? पीढ़ियों का रिश्ता ऐसा है कि चौधरी अजीत सिंह साहब हमारे नरसिम्हा राव की सरकार में भी मंत्री रहे, यूपीए 2 की सरकार में भी मंत्री रहे केंद्र में। और इतना ही नहीं है, ये जो लखनऊ का हवाई अड्डा है 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में इसका नाम चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा रखा गया। सवाल सिर्फ इस बात का है कि और उनके बेटे, मैं तो चौधरी साहब की काबिलियत को अप्रिशिएट करता हूं कि दोनों दल कितनी इज्जत बख्श करें। हमारे साथ मंत्री थे, वो कह रहे नहीं, मैं हमारे साथ मंत्री थे। नहीं, मैंने उनकी बात का जवाब दिया है, ताकत पैदा कर ली, मैं तो अप्रिशिएट करता हूं। मैंने उनकी बात का जवाब दिया है कि मसला ये नहीं आप दोनों दौड़ रहे हैं। नहीं, मैंने कहा, मैंने उनकी बात का जवाब दिया कि मसला ये नहीं कि किसके साथ मंत्री थे, किसके साथ मुख्यमंत्री हुए, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि हम किसको इज्जत कैसे देते हैं, अपनी बातों से देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अभी जो फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं आदरणीय जैन जी, अब उनका वो चवन्नी वाला बयान नहीं बताऊंगा, बहुत फेमस हो चुका है, उनके 2 और बयान बताता हूं। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की 2022 में, बेशर्म रंग वाला गाना उस वक्त आया था, आपको याद होगा। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी लोगों के कपड़ों पे टिप्पणी करते हैं, अभिनेताओं के, पता नहीं कमरा बंद करके कैसी कैसी तस्वीरें देखते हैं। ये प्रधानमंत्री के खिलाफ उनका बयान था। और भैंसावाल गांव में महापंचायत हो रही थी फरवरी 21 में, वहां उन्होंने योगी जी से कहा, योगी जी आपका माथा बहुत बड़ा है, आप 144 उस पर छपवा लीजिए। तो कितनी इज्जत उनके दिल में दोनों बड़े नेताओं के खिलाफ भाजपा के रही होगी, इन दोनों बयानों से जाहिर हो गया। तो जैनब ने कहा ना अभी कि क्यों सीरियसली लेते हैं भाई, कैंपेन में ऐसी बातें कहते रहते हैं। मतलब अब संजय चौधरी जी और जैनब जी की बातों को मिला दीजिए। वो कहती हैं कि वे बयानों को सीरियसली मत लीजिए, और वो पीढ़ियों का रिश्ता बता रहे थे। मैं तो कोई ऐसे पीढ़ियों का रिश्ता ही नहीं जानता कि रिश्ता अगर टूट गया हो तो इस मतलब रिश्ते अगर ना रहे हो तो इस तरह की बातें, इस तरह के, दरअसल आपकी बातों से जलन की बू आ रही है। ना, आप जल भून के मैं तो राजनीति में भाषा की मर्यादा पे रहना चाहता हूं, ठीक है। दूसरी बात, अब चौधरी चरण सिंह जी की बात कर लीजिए। अच्छा, ये कौन सी मर्यादा थी कि जयंत चौधरी जब बोलने राज्यसभा में खड़े हुए किस तरह से हुटिंग की आपने, आप भूल गए? एकदम मैं याद, मुझे भूल गए? मैं आपकी बात पर सख्त एतराज करते हुए इस बात को कहता हूं कि चौधरी, मेरी बात पर तो पैनल में हर आदमी को एतराज है, चाहे मैं जैसे नहीं, चौधरी जयंत सिंह जब खड़े हुए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सिर्फ नियमों की बात करी थी उनसे, सभापति महोदय से, और नियम की बात कहा था कि इस नियम के तहत ये इनको बात करने का मौका दिया। तो मुझे लगता है वो ठीक भी था, उसमें कोई गलत भी नहीं था, नियमों की बात की जाए। उस बात को अगर दूसरे एंगल एक आदमी अगर चौधरी साहब पर कुछ बोल लेते, आपका क्या चला जाता? नहीं, दोस्त हैं पुराने, ऐसा सवाल इस बात का है कि आपका टाइम थोड़ी, वैसे भी राज्यसभा इतना भी क्या नाराज वैसे भी धनखड़ साहब राज्यसभा अपनी मर्जी से ही चला रहे हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं। अब तो वहां लोकतंत्र रहा नहीं, वो तो अपनी मर्जी से चला रहे हैं ना, जिसको चाहते हैं बाहर कर देते हैं, जिसको चाहते हैं अंदर कर लेते हैं। तो नियमों की बात नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, दो बेहतरीन पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ, मैं और अब चौधरी साहब की बात कर लें। चौधरी साहब ने पूरा जीवन किसानों के लिए दिया। उन किसानों की स्थिति यह है कि वो जब दिल्ली जाना चाहते हैं अपनी बात रखने के लिए, जिन आंदोलनों को लगातार चौधरी साहब लीड किया करते थे, तो उनके रास्ते में कीलें बिछाई जाती हैं, उनको लाठियों से मारा जाता है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। 2022 में चुनाव होगा। नहीं, एक मिनट, जनता हमने मैंडेट दे दिया। जनता का मैंडेट, कभी कभी महात्मा गांधी कहते थे कि हर लोकप्रिय चीज लोकहितकारी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। 800 किसान इसी देश में शहीद हुए थे। तो अगर चौधरी साहब